भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत ये हमेशा से ही एक हॉट टॉपिक रहा है। लेकिन हाल में जो जियोपॉलिटिकल बदलाव हो रहे हैं ना, उन्होंने इस सवाल को और भी जरूरी बना दिया है। तो चलिए आज जरा आंकड़ों की तह में जाकर देखते हैं कि जमीन पर असल में कौन कितना ताकतवर है। ये जो लाइन है ना, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो आजकल नई नई दोस्ती बढ़ रही है, उसके कॉन्टेक्स्ट में है। इन दोनों देशों के रिश्तों में जो एक गर्माहट आई है, उसने कई स्ट्रेटेजिक सवाल खड़े कर दिए हैं। और बस यही हमारे आज के विश्लेषण का शुरुआती पॉइंट है। तो चिंता की बात क्या है? देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ये जो नए डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, वो भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के लिए एक खतरा बन सकते हैं। ये वही संकरा सा रास्ता है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ता है, और ये आप समझिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। तो इस बदलते माहौल को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कागजों से हटकर जमीन पर असलियत में भारत और पाकिस्तान की मिलिट्री पावर में कितना दम है। चलिए अब सीधे नंबर्स पर नजर डालते हैं। अच्छा, किसी भी देश की फौजी ताकत को नापने के दो सबसे बड़े पैमाने होते हैं। एक तो पैसा और दूसरे लोग, मतलब उनका डिफेंस बजट कितना है और उनके पास सैनिक कितने हैं। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में सिप्री कहते हैं, उसके मुताबिक भारत का सालाना रक्षा बजट करीब $86 बिलियन है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। मतलब ये आंकड़ा भारत को दुनिया के टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स में लाकर खड़ा कर देता है। और अब इसके सामने पाकिस्तान को रखते हैं। पाकिस्तान का रक्षा बजट है करीब $10 बिलियन। और यहीं पर दोनों देशों के बीच का जो जमीन आसमान का फर्क है, वो साफ साफ दिखने लगता है। इस स्लाइड पर एक नजर डालिए, ये तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देती है। भारत का रक्षा खर्च पाकिस्तान से लगभग 9 गुना ज्यादा है। मतलब ये सिर्फ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का मामला नहीं है, ये एक ऐसा फर्क है जो असल में गेम बदल सकता है। अच्छा, पैसे की बात हो गई, अब बात करते हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड की। भारत के पास लगभग 14,80,000 एक्टिव सैनिक हैं, वहीं पाकिस्तान के पास यह संख्या 6,60,000 है। सीधी सीधी बात करें तो भारत के पास पाकिस्तान से लगभग 2.5 गुना बड़ी सेना है। चलिए अब जमीन और हवा में मौजूद ताकत को देखते हैं। यानी अब बात होगी असली लोहे की। टैंक्स, तोपें और वो फाइटर जेट्स जो किसी भी जंग का रुख पलट देते हैं। ये टेबल देखिए, इसमें पूरी कहानी है। चाहे वो मेन बैटल टैंक्स हों, तोपें हों या फिर लड़ाकू विमान, हर बड़े पारंपरिक हथियार में भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले कम से कम 1.5 गुना की बढ़त है। चलिए जमीन और हवा से उतरकर अब समंदर की गहराइयों में चलते हैं। और नेवी के मामले में तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है और ये फासला और भी बड़ा नजर आता है। और यहां एक फैक्टर सब कुछ बदल देता है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स। भारत के पास ये तैरते हुए एयरबेस हैं जो उसे समंदर में कहीं से भी हवाई हमला करने की ताकत देते हैं। सोचिए, ये एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है जिसका पाकिस्तान के पास कोई जवाब ही नहीं है। इस स्लाइड में देखिए, भारत की समुद्री ताकत और भी साफ हो जाती है। पनडुब्बियों के मामले में भारत 2-1 से आगे है और फ्रिगेट्स में भी बढ़त बनाए हुए हैं। इससे ये बात और पुख्ता होती है कि जरूरत पड़ने पर भारत कराची और ग्वादर जैसे अहम बंदरगाहों की नाकेबंदी करने की क्षमता भी रखता है। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब हम बात करने वाले हैं उस ताकत की जो सारे कन्वेंशनल हिसाब किताब को एक झटके में बदल सकती है, न्यूक्लियर वेपन्स। और यहां समीकरण बिल्कुल अलग है। इतने सारे फर्क देखने के बाद एक जगह ऐसी है जहां मामला लगभग बराबरी का है। जी हां, और वो है न्यूक्लियर हथियारों की गिनती। ये बात सच में हैरान करती है। भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर हथियार हैं। लेकिन देखिए, न्यूक्लियर गेम में सिर्फ गिनती नहीं देखी जाती, असली चीज होती है डिलीवरी। मतलब आप अपना हथियार दुश्मन तक पहुंचा कैसे सकते हैं। भारत की अग्नि 5 मिसाइल 5,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जबकि पाकिस्तान की शाहीन 3 की रेंज 2,700 किलोमीटर है। रेंज का ये जो फर्क है ना, ये भारत को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। तो इन सब नंबरों और आंकड़ों का आखिर मतलब क्या है? इतनी बड़ी सैन्य शक्ति का मकसद क्या होता है? अब सवाल यह है कि क्या ये सोच सिर्फ अपना बचाव करने यानी डिटेरेंस से आगे बढ़कर डिसाइसिव एक्शन की तरफ जा रही है?
ये जो लाइन है ना, ये डेटरेंस की थ्योरी को बहुत अच्छे से समझाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इतने ताकतवर हो जाओ कि सामने वाला हमला करने से पहले 100 बार सोचे, एक तरह से युद्ध शुरू होने से पहले ही उसे जीत लो। और यहीं पर इस विश्लेषण का जो सोर्स है वो अपनी सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि सबसे कंट्रोवर्शियल बात रखता है। एक बार फिर ये साफ करना जरूरी है कि ये विचार उस सोर्स का है कि शायद अब भारत के लिए सिर्फ दुश्मन को डराकर रखना काफी नहीं है और अब एक निर्णायक हमले की जरूरत महसूस की जा रही है। तो हम आज के इस पूरी बातचीत को इसी एक बड़े और गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ते हैं कि अगर कभी ऐसी कोई नौबत आई तो भारत की तरफ से किस तरह का हमला मुमकिन हो सकता है। ये वो सवाल है जो इन सभी आंकड़ों को एक नई और शायद ज्यादा गंभीर रोशनी में देखने पर मजबूर करता है।